जय सिया राम। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की जय। अयोध्या, राम जी को अयोध्या कितनी प्यारी है। आपने तो अयोध्या के विषय में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज ये जानिए अयोध्या कितनी प्यारी है और अयोध्या है क्या। अयोध्या ठाकुर जी को इतनी प्यारी है और अयोध्यावासी इतने प्यारे हैं ना। राम जी कहते हैं क्या, अवध धाम मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिस बाह सरयू पावनी। अयोध्या धाम इतनी उनको सुहावनी, इतनी दिव्य है और उसके उत्तर दिशा में क्या सरयू नदी प्रवाहित होती है। और जा मज्जनते, का मज्जनते, जा यानी जिसमें, जा ये अवधि शब्द है। इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, जा मज्जनते बिना ही प्रयासा। अभी एक देखिए, जैसे एक व्यक्ति श्रम कर कर मेहनत कर कर पैसा कमाता है और एक व्यक्ति बिना मेहनत के ही पैसा उसको मिल जाता है। उसी प्रकार से जा मज्जनते बिना ही प्रयासा, जिसमें प्रयास नहीं करने पर, उतना प्रयास नहीं करना। कितना प्रयास करना है, सरयू जी में स्नान करना है। मज्जन मतलब स्नान कर। जा मज्जनते बिना ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जो सरयू मैया में स्नान करते हैं वह व्यक्ति राघव जी के सामने, राघव जी के चरण शरण में आसानी से स्थान पाते हैं, राम जी कहते हैं। और महाराज, अयोध्या की महिमा का व्याख्यान हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शेष, गणेश, शारदा ये सब मिलकर यदि अयोध्या की महिमा का व्याख्यान करे तब भी नहीं हो सकता है। अयोध्या, आप एक चौपाई नॉर्मल सुने होंगे, कौन सी, कि अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती शैव, सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती शैव, सप्तैते मोक्षदायिका। ये सप्त क्या है, मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं, जिसमें शरीर छूटने के बाद पुनः हमें इस मानव शरीर में नहीं, इस 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है प्यारे, कि इसमें अयोध्या सर्वप्रथम ही क्यों कही गई। अयोध्या सर्वप्रथम क्यों कही गई। अरे महाराज, मथुरा भी कहा जा सकता है और इस समय काशी विश्वनाथ जो काशीपुरी है वह भी कहा जा सकता है। लेकिन हम और आप जब सूक्ष्मता से देखेंगे ना, तब हमें पता चलेगा अयोध्या क्यों कहा गया। क्यों? क्योंकि जैसे संपूर्ण शरीर का जो मूल है, आधार है, वह क्या है, सर है, मस्तिष्क है। हाथ यदि कट जाए तो बिना हाथ के भी हम जीवित रह सकते हैं। हमारे यदि पैर ना हो, दोनों पैर भी कट जाएं तब भी हम दोनों पैर के बिना भी जीवित रह सकते हैं। यदि कोई समस्या आ गई, हमारा पेट में कोई समस्या आ गई तो उसको भी लेकर हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन जब हमारा यह जो ब्रह्मरंध्र है, इस मस्तिष्क को काट दिया जाए तो वह शरीर जीवित नहीं रह सकता है। उसी प्रकार यह जो जिस स्थान पर बैठे हैं ना, हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्या कि हम और आप श्री हरि नारायण के मस्तक पर विराजमान पुरी जो अयोध्यापुरी है, उस अयोध्यापुरी पर बैठे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रुद्रामल ग्रंथ में शंकर जी महाराज काल भैरव महाकाली को जब रुद्रामल ग्रंथ में अयोध्या की महिमा बताते हैं, तब वो 42 श्लोकों में अयोध्या की महिमा बताते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि श्री हरि नारायण के शरीर में जो शरीर है, उस शरीर में विद्यमान पुरी है अयोध्या। और इस किस कारण से अयोध्या सर्वप्रथम कही गई उसका भी उल्लेख उन्होंने किया। कहा क्या कि विष्णुर्पादी अवंतिका गुणमयी, मध्ये च कांचीपुरी, नाभिं द्वारवती तथा च हृदयं, नाभिं द्वारवती तथा च हृदयं, मायापुरी पुण्यदा, ग्रीवा मूलमुदाहरन्ति मथुरा, नासाञ्च वाराणसी, एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयोर्योध्यापुरी मस्तकम। कहते हैं क्या कि विष्णुर्पाद अवंतिका, श्री हरि नारायण के जो चरण कमल में विराजमान पुरी अवंतिकापुरी, जिसे आजकल हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं, उज्जैन महाकालेश्वर।
विष्णुर्पाद यवंतिका गुणमयी मध्य च कांचीपुरी। जो दक्षिण भारत में आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे कि एक पुरी है कांचीपुरी, जहाँ पर श्री हरि नारायण की विग्रह है। वो कहाँ पर? श्री हरि नारायण के कमल में विद्यमान है। विष्णुर्पाद यवंतिका गुणमयी मध्य च कांचीपुरी नाभिम द्वारवती तथा च हृदयम। जो द्वारिकापुरी है कहाँ पर? नाभि में विराजमान है। तथा च हृदयम मायापुरी पुरणिदा। और हृदय में कौन? मायापुरी। मायापुरी यानी कि हरिद्वार, जिसे हरिद्वार हरि की पैड़ी के नाम से इस समय हम लोग जानते हैं, हरिद्वार। तो नाभिम द्वारवती तथा च हृदय मायापुरी पूर्णिदा ग्रीवा मूल मुदा हरंती मथुरा। और ग्रीवा यानी कंठ, कंठ में कौन सी पुरी विद्यमान है? मथुरा। ग्रीवा मूल मुदा हरंती मथुरा नासांच वाराणसी। और जो वाराणसी पुरी है ना, वो क्या है? इस पूरे भूखंड का वो नाक है महाराज, श्री हरि नारायण की नाक है। आप कभी भी देखते होंगे कहीं पर भी, कोई भी धार्मिक, हमारे जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, कहीं पर भी कुछ भी संशय होता है तो कहते हैं काशी के विद्वानों से क्या नाम है परामर्श ली जाए। भले से संपूर्ण भारत, संपूर्ण सृष्टि में, पूरे विश्व में सभी लोग एक तरफ हों, लेकिन जब तक काशी के विद्वान नहीं कहते हैं तब तक मोहर नहीं लगती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को लिखा तो सभी लोग ने महत्ता तो दे दी, लेकिन काशी के जो विद्वान थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अवधि में लिखी हुई लोक भाषा में लिखी है, इसको हम मान्यता नहीं देंगे। सभी लोग ने तो मान्यता दे दी थी, लेकिन सब वहाँ के विद्वान नहीं। तो वहाँ पर यह हुआ कि सभी ग्रंथों को रखा जाए और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा जाए। यदि विश्वनाथ भगवान इसको प्रमाणित करते हैं क्या कि यह जो ग्रंथ है सर्वोत्तम है, तब इसको हम लोग मान्यता देंगे। सायंकालीन आरती हुई तब रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया और सभी पुराण इतिहास सभी को उठाकर उसके ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर रखा गया। रात्रि में विश्वनाथ भगवान ने अपनी महिमा दिखाई, और जब महिमा उन्होंने दिखाया तो उसमें लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम, कि यह सत्य है और यह शिव के द्वारा ही रचित है और यह सुंदर भी है। इसी कारण से कहा गया है कि जो यह नासिका है ना श्री हरि नारायण की, वह क्या है? काशीपुरी। विष्णुर्पाद यवंतिका गुणमयी मध्य च कांचीपुरी नाभिम द्वारवती तथा च हृदय मायापुरी पूर्णिदा ग्रीवा मूल मुदा हरंती मथुरा नासांच वाराणसी। और एतद ब्रह्म पदम वदंती मुनयोर्योध्यापुरी मस्तकम। उस ब्रह्म के मस्तक पर विद्यमान पुरी कौन सी पुरी है? अयोध्यापुरी, कनिष्ठिकाधिष्ठित पुरी। और महाराज ये तो नित्य रमा वैकुंठ का हृदय है, ये नित्य रमा वैकुंठ का हृदय है। इसकी स्थापना महाराज वैवस्वत मनु ने की थी। राम जी जब जन्म लिए हैं ठाकुर जी ने, तो अपने जन्म लेने से पहले, जैसे इस समय जो मूवी इत्यादि देखते होंगे तो उसमें जो हीरो और विलन होते हैं दोनों समान समकक्ष होते हैं। अब यदि हीरो तगड़ा है और जो विलन हो पतला पतला रहेगा तब भी नहीं ठीक है ना। देखिए दोनों समकक्ष। तो श्री हरि नारायण का कोई बराबरी करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा, सब कुछ वही नारायण है। तो उनकी बराबरी करने वाला तो महाराज उनके ही पार्षद हो सकते हैं। तो इसी कारण से जय विजय को उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में भेजा यहाँ पर जन्म लेने के लिए। तो महाराज जहाँ पर नारायण आते हैं ना, वहाँ पर क्या, वहाँ पर वैकुंठ ही होता है। और पूरी अयोध्यावासी को ठाकुर जी ने कहा कि वैकुंठ के समान वैकुंठवासी। देखिए, आप देखे होंगे जब श्री हरि नारायण राम जी जाने लगे अपने परम धाम को, तो यहाँ के एक दूरबा, जो दूरबा थी, उस दूरबा को भी ठाकुर जी ने अपने हाथों में लेकर उसको भी अपने निज धाम को लेकर गए थे। ऐसी पुरी है महाराज, ऐसी पूरी दिव्य अयोध्यापुरी है।